सारा है, मेरा नाम अनुज गहलोत है। वेलकम बैक अगेन ऑन ए न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा जो आरटीआर पार्ट 1 था मैंने कैसे क्लियर किया, मेरा जो पार्ट 1 है कितना टाइम लग गया क्लियर करने में, उसके बारे में ये वीडियो है। सो वीडियो को बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं वेट करा, जब आपको याद होगा कि 8 महीने जो कोविड था, 7-8 महीने उस टाइम पे एग्ज़ाम होने थे, ठीक है, बेसिकली डीजीसी के एग्जाम्स होने थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से ही जो हमारा पेपर हुआ उसके बाद से जो ऑन डिमांड एग्जाम्स है ना, वो तभी से स्टार्ट हुए थे। तो उस टाइम पे मुंबई अटैम्प्ट निकला था, मेरे फ्रेंड्स ने भरा था मुंबई अटैम्प्ट। हमने सोचा था कि अपने पेपर देने कन्वर्जन के उसके बाद ही मुंबई अटैम्प्ट दूंगे, मतलब जो तो हमने बेसिकली कहने का मतलब ये कि मुंबई अटैम्प्ट हमने भरा नहीं था। तो मुंबई अटैम्प्ट वो डीजीसी के एग्जाम्स हो गए, उसके बाद जाके मुंबई अटैम्प्ट हुआ, बहुत टाइम बाद वो हो गया भाई। उसके बाद हम वेट करने लगे कि आरटीआर आ जाए भाई। सुनने में अफवाहें उड़ रही थी उस टाइम के, आपका आरटीआर का पेपर आगे से डीजीसी ले आ करेगा, डीजीसी के अंडर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ चलते बहस सुनते अफवाहें सुनते और ऐसा कुछ नहीं हुआ। डब्ल्यूपीसी ने ही जाके लास्ट में आपका आरटीआर का जो नोटिफिकेशन है वो आपका डाल दिया उनकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट से हमें देखने को मिला कि पूरे ईयर का जो उन्होंने है ना लेआउट वो डाला हुआ कि भाई कौन सा पेपर हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली कब होना है। सो वो सारे फॉर्मेट में डाल दिए कि भाई पूरे साल का ये हमारा शेड्यूल चलने वाला आरटीआर एग्जाम्स के लिए। हमने देखा कि भाई चलो सबसे पहले चेन्नई है, तो चेन्नई का हमने फिल कर दिया फॉर्म, चेन्नई का फॉर्म फिल कर दिया, चेन्नई का पेपर देने गए, पढ़ाई की भाई। चार्ट सबसे पहले तो चार्ट जो मेरे पास थे और मेरे फ्रेंड के पास थे, हम दोनों साथ में गए थे। चार्ट हमने भाई टोटली हमारे पास रॉन्ग थे, चार्ट वो चार्ट टोटली डिफरेंट थे जो आए थे, ठीक है, क्योंकि हमें पता लगा जब पेपर आया कि ये चार्ट तो टोटली डिफरेंट ही दिया डब्ल्यूपीसी ने। सो वो गलती हुई एक तो। दूसरा, तैयारी भी देखा जाए तो थोड़ा कम थी उसके मामले। पता नहीं था कि कैसे क्या पेपर आता है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे जो फॉर्मेट्स हैं उनको याद करना, रटना कैसे, बेसिकली ये हो गया। तो फर्स्ट टाइम चेन्नई देने गए, पेपर आया था विक्टर टैंगो अल्फा उसका टैंगो वाला, जो कि बिदर से मैंगलोर था। ऑलराइट, उसमें नो टाइम बताऊँ, मतलब पेपर क्यों बताया उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, इस वजह से ही बताया है। तो चेन्नई अटैम्प्ट दे के आए, रिजल्ट का वेट किया, क्योंकि सबसे लास्ट में दिन हमारा पेपर था। रिजल्ट का वेट किया, रिजल्ट आया, फेल हो गए। कोई नहीं भाई, फेल हो गए तो पेपर तो क्लियर करना ही है, क्योंकि आरटीआर हमारे पास है नहीं। उसके बिना ना तो हम इंस्ट्रक्टर रेटिंग कर सकते हैं, अगर टाइप रेटिंग की जाना है तो टाइप रेटिंग नहीं जा सकते हैं। ये भी बड़ी दिक्कत चल रही थी भाई ज़िंदगी में, कुछ भी तो नहीं कर सकते, बस बैठे हैं लाइसेंस लेके कर बिना आरटीआर के। सो ये आरटीआर आ जाता तो 20 साल के लिए फ्री हो जाती ज़िंदगी थोड़ी। तो कोई नहीं यार, हार नहीं माननी है बट भाई। उसके बाद शुरू कर दिया दिल्ली अटैम्प्ट के लिए तैयारी। ऑलरेडी जब चेन्नई के पेपर चल रहे थे उसी टाइम पे दिल्ली का पेपर ऑलरेडी भर के रखा था कि भाई 500 रुपये चल जाए, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। उसके बाद दिल्ली अटैम्प्ट आया, दिल्ली अटैम्प्ट का पेपर आए, आपका रोल नंबर्स आ गए, पेपर्स आए, तैयारी दबा दो सब आगे चल रही थी। जो चार्ट्स थे, आपकी बार चार्ट भी जो करेक्ट चार्ट थे वो हमारे पास थे, जो स्टडी मटेरियल था वो अच्छा था। पिछली बार से 55 क्वेश्चन पेपर थे, वो 55 क्वेश्चन पेपर हमने पी दिए भाई। मैंने कम से कम 4 बार पेपर किए वो 55 पहली बार किए। तो उस टाइम जब किए ना तो साथ साथ में लिखता भी रहा मैं जो आंसर थे। तो मैंने अच्छी खासी एक नोटबुक बना ली 55 पेपर के साथ में, ओ भाई अच्छे से जो स्टिकी नोट्स हैं वो लगा के, ठीक है। सेकंड टाइम किया, सेकंड टाइम भी पढ़ दिए एक बार वो, सॉरी फर्स्ट टाइम जैसे लिखा ही में हो गया जब मैं नोट्स बना रहा था, बेसिकली जब पेपर्स के आंसर लिख रहा था। सेकंड टाइम मैंने खुद से प्रिपेयर करके अपना राइटिंग में ही लिखा, प्रैक्टिस की अच्छे से, टाइमर सेट करके, टाइमर ऑन करता 25 मिनट का, और उसके साथ पेपर को देखता कि हाँ भाई पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सारा विद इन द टाइम हो रहा था। पहली बार तो मेरा फर्स्ट टाइम जो चेन्नई टाइम दिया ना भाई, एक क्वेश्चन भी रह गया, 5th क्वेश्चन, ऑलराइट। तो टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बड़ी महाभारत है इस पेपर में। जब थर्ड टाइम किया भाई, थर्ड टाइम अच्छे से दोबारा से एक बार गो थ्रू कर दिया 55 पेपर्स थे जो, और लास्ट टाइम भी मैंने मतलब कि पढ़ के ही की लास्ट टाइम। अब हर बार थोड़ी लिखूंगा, मेरा वो ये हो गया था कि बहुत हो गया भाई, अब मैं नहीं लिख रहा, हाथ ही दुखने लग जाते हैं। 55 पेपर है, 55 पेपर अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। और वो भी 4 बार किए पढ़े, मतलब एक तरीके से 4 बार मैंने आंखों के सामने से निकाल दिए थे। और जो तैयारी है ना वो दबा के हो गई थी, कहने का बात ये है। पेपर आया दिल्ली अटैम्प्ट, घितौरनी जो इनका है डब्ल्यूपीसी का, जहाँ पे एग्जाम सेंटर आया था वो घितौरनी है। घितौरनी अपना पेपर देने गए, मैं था, मेरा जो चंडीगढ़ वाला दोस्त था जो कि वो भी उसका भी नहीं हुआ था, और 2 फ्रेंड, मतलब कि अब की बार जो मेरे साथ में थे फ्लाइंग किए हुए काफ़ी सारे आए हुए थे। हम सब आए, जाके उस दिन भाई पेपर दिया। पेपर कौन सा है पता है? विक्टर टैंगो अल्फा उसका टैंगो बिदर से मैंगलोर। वाह, ले हो गया देखते ही पेपर में कि भाई ये तो पेपर सेम ही आ रखा है जो कि हमारा चेन्नई अटेम्प्ट में आया था। देखते ही मतलब चेहरे पे इतनी लंबी मुस्कान आई ना तेरे भाई कि भाई क्या ही पूछोगे यार। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि आपका नोटैम जो था वो चेंज कर रखा था, और नोटैम वो था वो यूज़ भी नहीं होना था भाई, चेंज कर दिया वो बोले, लेकिन वो यूज़ भी नहीं होना था।
तो पेपर पूरा पता था कि भाई कैसे क्या पढ़ रखा था पहले, क्योंकि ये हो जाता है ना कि आपको कोई चीज़ आई, आपको उसको पता है कि आपने ये गलती की हुई है पिछले पेपर है, तो आपकी बार ये गलती नहीं करना। तो मेरा एक जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो गलत हुआ था, उसके अलावा पूरा पेपर अच्छा हुआ, सारे क्वेश्चन करके आया। जो एग्जामिनर था वो भी मस्त बिंदास था भाई, अच्छा पेपर हुआ, कहने की बात ये। सो उस दिन पेपर दे के भाई आ गए, आराम से पेपर दे के आए, तो आपको बताया कि भाई ऐसे पढ़ा हुआ था सारा। और अब की बात जो ट्रांजिशन फॉर्मेट्स थे वो भी हमारे पास आ गए थे, तो कैसे क्या पढ़ना था, क्या स्टडी मटेरियल जो था वो सही था, तो वो सारी चीज़ें तो समअप करके अच्छे से तैयारी हो गई थी। और तैयारी का यही है कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी जितना ज़्यादा कर सकते हो टाइम में। ये सारा हो गया। दिन के मैंने डिसाइड कर रखा था, टाइम भी था ऑलमोस्ट, ये लगा लो 30 डेज थे, जब चेन्नई और इसका जो डिफरेंस था हमारा, क्योंकि जो आपका RTR पार्ट 1 देते हैं उनका पेपर सबसे लास्ट में जाके होता है, जो डेट्स चलती हैं। तो ऑलमोस्ट एक महीना था, तो मैं 5-5 का पकड़ के चलता था कि भाई 5 पेपर करूँगा एक दिन में, स्ट्रेस भी नहीं ली और पढ़ाई की पढ़ाई हुई भाई आराम से। इस तरीके से हमने तैयारी की भाई, और जाके दिल्ली अटेंडेंट में क्लियर हो गए। क्लियर होने के बाद लाइसेंस अप्लाई कर दिया, लाइसेंस अभी आया नहीं है लेकिन अप्रूव हो गया। जब आप ये वीडियो देख रहे हो इस टाइम की बात बता रहा हूँ। और जब लाइसेंस अप्रूव हुआ तो वो मैं इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी भी डाली थी, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, अभी तक क्या कर रहे हो मेरे भाई। तो ऐसे जाके पेपर हुआ और लाइसेंस आना बाकी है। अभी जो लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद या तो इंस्ट्रक्टर रेटिंग करे, टाइप रेटिंग करे, वो भाई फ्यूचर में बता देंगे आपको क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। बट दैट वाज माय एक्सपीरियंस और दैट्स हाउ आई पास द RTR पार्ट 1 एग्जाम। पार्ट 2 हमने देना नहीं है क्योंकि 20 साल के लिए फ्री हो गए यार जिंदगी से। RTR फ्री हो गया भाई, बिल्कुल मज़ा आ गया। तो दैट्स इट, यही बताना था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ पता लगा होगा RTR पार्ट 1 के बारे में, कैसे तैयारी भी कर सकते हो, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, पेपर कैसा गया और कैसा भाई हमारी किस्मत थोड़ी बहुत जगी। ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, लगी है ना, तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाए यार, क्या जा रहा है, लाल बटन है दोबारा को, कौन सा पैसे देने वाला है इस चीज़ के, दबा दे। ऐसी वीडियोज़ और भी दिखा देंगे फ्यूचर में यार, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ मैं। वीडियो को करते हैं खत्म, अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम।